ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਸੇਤੂ MOU ਸਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੀਵ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ VC ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ पोर्टल की शुरुआत की गई है। सीएम नायब सैनी उन्होंने दे वल्लों अज MOU साइन करने तो बाद नीव पोर्टल का उद्घाटन इन्होंने दे वल्लों किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा हर दिन सिक्ख्या के खेत्र दे विच वधिया कदम चुक रहा है और जिहड़ा आ दिन है वह सुनहरी अखरां दे विच लिखिया जाएगा। तो ये नीव जिहड़ा पोर्टल है उस दे उत्ते जिहड़े VC ने वो अपना डाटा यूनीवर्सिटी का डाटा अपलोड कर सकणगे और यूनीवर्सिटी विच रिसर्च लई भी बजट के 20 करोड़ रुपए का जिहड़ा ऐलान है वो किया गया, व्यवस्था की गई है और रिसर्च करने वाले जिहड़े विद्यार्थी ने उन्होंने किसी तरीके की कोई कमी सूबे दे विच ना होवे तो इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो सीएम नायब सैनी उन्होंने वल्लों सिक्ख्या के खेत्र के विच अज एक वड्डा ऐलान किया गया है। नीव पोर्टल की शुरुआत की गई है और इस तो इलावा 20 करोड़ रुपए जिहड़े रिसर्च करने वाले विद्यार्थी ने उन्होंने रखा गया है। तो 20 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने बजट में एलोकेट किया जाएगा। तो यह भारत विकसित भारत का जिहड़ा संकल्प लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने वल्लों, तो उसे दे पासे एक यह वधिया कदम दस्सिया जा रहा है जिस दे विच सीएम नायब सैनी विकसित हरियाणा का योगदान पाउणगे। ताकि कुछ सीएम नायब सैनी उन्होंने वल्लों इस मौके कहा गया, तुहानूं सुना दिंदे हां। हमारे बीच में अनुराग रस्तोगी जी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, विनीत गर्ग जी, हमारे ACS एजुकेशन प्रोफेसर KC शर्मा जी, हमारे राज नेहरू जी और सभी VC आज यहाँ उपस्थित हैं, शिक्षाविद सभी उपस्थित हैं। आज का ये दिन हरियाणा के शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में आज ये जाना जाएगा। आज हरियाणा के भविष्य की शिक्षा परिदृश्य को एक नई दिशा आज मिलने जा रही है। हम सब जानते हैं कि आज स्वर्ण जयंती हरियाणा के माध्यम से आज हमने सरकार के बीच जो MOU साइन किया है और इसका लाभ जिस सोच के आधार पर किया गया है कि प्रदेश के जन को मिले, हमारे हरियाणा प्रदेश मजबूती से आगे बढ़े। और उस समय के अंदर जब हमने अभी 24 उसके ऊपर मंथन विचार किया, 2047 में ये हरियाणा कैसा हो, किस दिशा में हरियाणा जाए, हमारी परिकल्पना क्या है, हमारी सोच क्या है, उस सोच के आधार के ऊपर हमने 2047 का वो संकल्प लिया है। जो संकल्प भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2047 का इस भारत का संकल्प लिया है कि दुनिया में भारत का रूप कैसा हो, भारत को किस दृष्टि से देखें, भारत को किस नजर से उसको जाने, उसका रूप, वो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और प्रधानमंत्री जी बीच बीच में चर्चा भी करते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा, उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बार कहा भी था कि हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। तो उस दृष्टि से हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। आज हम सब ने MOU साइन किया है
उसका लाभ आने वाले समय के अंदर हरियाणा के जन को दिखना चाहिए। तो इस मौके सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों अपनी सरकार दे वल्लों कीते गए कामां नूं भी गिणाया गया। उन्होंने कहा कि 6000 पिंडां दे विच 24 घंटे बिजली की सप्लाई करवाई गई है। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियां दे वल्लों जो दावे किए जाते सी कि हर घर बिजली पहुँचाई जाएगी, पर वो सिर्फ खोखले दावे किए जाते सी। पर उन्होंने सरकार दे वल्लों पिंडां दे विच 24 घंटे जिहड़ी बिजली है वो पहुँचाई जा रही है। तो लोगों के जीवन नूं बदलण दा काम हरियाणा की भाजपा सरकार दे वल्लों कीता गया है। सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों इस मौके की कुछ कहा गया, तुहानूं सुना दिंदे हां। जो MOU साइन किया है, MOU साइन का हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं और जब हम विकसित हरियाणा की बात कर रहे हैं उसके साथ जोड़ करके कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो 2047 के अंदर हम आज वो पिलर्स खड़े करेंगे। आने वाले समय के अंदर उन पिलरों के ऊपर कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे और फिर उन्हीं पिलरों के ऊपर ये विकसित हरियाणा मजबूत नजर आएगा। हमें उस तरफ बढ़ने की जरूरत है, उस तरफ जाने की जरूरत है, उसके ऊपर सर्च करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। अगर हम कुछ विषयों की बात करें, मेरे ख्याल से ये 2014 से पहले सोच से भी दूर का विषय था। आयुष्मान भारत, चिरायु एक पिलर है, एक विशेष वर्ग में जाकर के उनके जीवन को बदलने का काम किया, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। परंतु ये विचार आया, उस विचार को अमली जामा पहनाया और आज उसकी चर्चा है। आज वो एक मजबूत पिलर के रूप में खड़ा हुआ है। कई करोड़ों लोग आज उससे सुरक्षित हैं, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव उससे आया है। चर्चा भी करते हैं, हम भी देखते हैं। इस प्रकार से हम कोई ऐसे पिलर्स खड़े कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक और विषय को आगे बढ़ाया। 2014 से पहले हम देखते थे कि हमारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2-2 किलोमीटर दूर से पानी का पीने का मटका रख करके लेकर के आती थी घर में। आज बदल गया, नहीं दिखाई दे रहा। एक वो पिलर था, पिलर के रूप में खड़ा हुआ, उसका कहीं ना कहीं सोच थी और वो सोच को अमली जामा पहनाया। हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया, उसको धरातल पर उतारने का काम किया, उसको सोचा, सोच करके उसको खड़ा किया और फिर हर घर तक वो योजना गई। अगर हम हरियाणा के अंदर भी बात करें, लंबे समय से इस बात को लेकर के चर्चा रहती थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। हर दल करता था, हर व्यक्ति बोलता था। व्यक्ति तो नहीं बोलता था, व्यक्ति तो बोलता था कि हमें 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, मांग करता था वो, परंतु नहीं मिल पा रही थी। उसके ऊपर सोचा नहीं गया, उसके ऊपर विचार नहीं आया अभी ये होगा कैसे। ये विचार यहीं से आया। हमारा गांव जगमग गांव, और देखते देखते आज हरियाणा प्रदेश के 6000 गांव, 6500 गांव में से 6000 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। उसको अमली जामा पहना दिया। ये विचार किया गया, सोचा गया कि ऐसे वो परिवार जिन परिवारों में आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर ही नहीं था,
और वो कल्पना से परे की थी, उन तक नहीं पहुंच सकता था। ये प्रधानमंत्री जी का एक विचार आया कि हमारी माताएं बहनें। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। और लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए अभी एक विचार आया, कितनी चर्चा रहती थी कि वही तहसील के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, ये चर्चा रहती थी। आखिर ये विचार आया कि इसको फेसलेस कर दो, व्यक्ति को जानी ना पड़े तहसील में उसको फेसलेस करो, और वो बढ़ गया आगे। पूरे प्रदेश में आज फेसलेस रजिस्ट्री हो रही है कि व्यक्ति को सिर्फ अपने जब फोटो तरवाएगा, साइन करने जाना है, साइन करेगा, तुरंत प्रिंट से रजिस्ट्री उसके हाथ में आ जाएगी, निकल कर साइन करते उसके हाथ में रजिस्ट्री आ जाएगी, घर चला जाएगा, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा का पूरा टाइम तय कर दिया। हम ये चाहते हैं कि इसके निमित्त आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, बड़ी जिम्मेवारी भी है और एक वजन भी आपके कंधों के ऊपर है, विकसित हरियाणा का। उसकी मजबूत नींव, वो पिल्लर हम ऐसे खड़े करके जाएं कि उन पिल्लरों के ऊपर लोग चलें, बदल भी ना सके कोई, ऐसा पिल्लर होना चाहिए। कोई बदलने की भी कोशिश करे भी नहीं बदल सकता उसको। उस दृष्टि से हमने आगे बढ़ना है। और मैं ये भी चाहूंगा कि आज आप सब ने जो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नीव, और सभी हमारे वीसीस यहाँ इस बात को सुनिश्चित करें कि वो अपने विश्वविद्यालय का जो डाटा है, जो समय तय हुआ है हमारा, उस समय के अंदर हम उसको फिलअप कर दें, उसके ऊपर चढ़ा दें उसको। ਤਾਂ ਉਧਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਂਤ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਡੇ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਗੱਡੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ मनरेगा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। गारंटी है आजीविका मिशन, जी राम जी के नाम से स्कीम बनी है। उसमें कुछ चीज़ जो सीधा किसानों को लाभ किए हैं, जो किसानों को मैं आज आप यहाँ किसानों के क्षेत्र में कर्म भूमि में मैं खड़ा हूँ और चौधरी छोटू राम जी की, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है ये, तो इसलिए किसानों को यहाँ हरियाणा के ज़मीन से बताना चाहता हूँ कि कैसे उनको लाभ है। कि पहले ये शिकायत आती थी कि जो एग्रीकल्चर सीजन है उसमें मजदूर नहीं मिलते और उसका कृषि लागत पे प्रभाव पड़ता था और साथ ही किसानों को एक भारी नुकसान और व्यय करना पड़ता था। तो इसलिए ये सुविधा की गई है, राज्य सरकारों को ये छूट दी गई है कि 2 महीने जो कृषि के सीजन फसल के हिसाब से जैसा वो सुनिश्चित करेंगे, चिन्हित करेंगे, उसी हिसाब से राज्य सरकार तय करेगी और उस दौरान जो है इस स्कीम को बंद किया जाएगा, ताकि एक सुलभ तरीके से, सरल तरीके से जो श्रमिक है उसका काम भी नहीं रुकना चाहिए और जो खेती से निर्भर मजदूर है उसको सही दाम मिले, किसान को सुविधा मिल जाए। लगातार कांग्रेस तो ये एक बहुत बड़ा सुधार, ये बहुत लंबे समय से हम लोग मांग करते थे कि नरेगा योजना को उसमें व्यवहारिक काम नहीं हो रहा, जो उसमें निर्माण हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता खराब है, वो किसी काम के निर्माण नहीं, एक गड्ढा यहाँ खोदना, दूसरा गड्ढा वहाँ खोदना, मिट्टी यहाँ से वहाँ ले जाना, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही थी और खर्चा जमीन पे नहीं हो पा रहा था, उसका कोई गाँव के लोगों को, किसान को कोई लाभ नहीं था।
और हम इसलिए मांग करते थे कि किसानी से योजना को जोड़ दिया जाए, कम से कम किसान की लागत ही कम होगी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।